हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:55। आज है 8 अक्टूबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 9 अक्टूबर के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन। आज का दिन क्या जबरदस्त प्रॉफिटेबल गया है। देखो क्लियरली, मैं आप लोग को डायरेक्ट टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ। टेलीग्राम पे यहाँ पे फर्स्ट इसमें मैंने क्लियरली लिख दिया था कि 25,050 एंड 56 के इसके ऊपर रहता है, तो बी ऑन बाई साइड हमने यहाँ पे बाय किया, मैंने और मेंबर्स ने। एंड उसके बाद में उसको ऊपर की तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। देन उसके बाद में जब वापस नीचे की तरफ आया तब मैंने आपको क्लियरली बोला कि डिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमने उस डिप को बाय किया, हमने उसके अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मैंने आप लोग को आज एक जैकपॉट ट्रेड दिया था सेंसेक्स का। 82,000 की जो है सी दिया था 80 पे, एंड इसने अपना टॉप लगाया है 193। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने 193 तक कैप्चर किया होगा, किसी ने डबल भी कैप्चर किया तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने इसके अंदर जो अच्छा खासा प्रॉफिट किया। देखो आज का वीडियो जो है ना गाइस थोड़ा सा बड़ा है, प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक से देखो, आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। डिटेल एनालिसिस बता रहा हूं मैं आप लोग। अभी के लिए आपको क्या करना है, अगर इसके ऊपर कल गैप अप होता है तो आप बाई साइड में रहोगे, वरना आप बाई नहीं करोगे। क्या बोला मैंने? अगर इसके ऊपर गैप अप होता है या फिर फर्स्ट 30 मिनट्स में इसके ऊपर जाता है तब आप बाई करोगे, वरना आप बाई नहीं करोगे। अगर ऐसा होता है कि बाद में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। क्लियर है? या तो गैप अप होने दो, नहीं तो फर्स्ट 30 मिनट्स में ये वाला हाई ब्रेक होने दो। रीजन क्या है? देखो ये जो है ना, ये एक फोर्थ वेव के अंदर ना कंसोलिडेट कर रहा है। अभी दो सिनेरियो है इसके अंदर। पहला सिनेरियो ये बोलता है कि जैसे कि ये हमारा 1 2 3 जो है ऊपर की तरफ है, 3 के अंदर ये एक हमारा 1 2 3 4 और 5। अब ये अगर फोर्थ वेव ये वाला बन रहा है ना गाइस, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्ली कैंडल लगाता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हमारा सेकेंड वेव है, यहां से यहां तक कैलकुलेट करेंगे तो ये यहां तक आ सकता है करेक्शन में, एंड देन यहां से इसके ऊपर जा सकता है। मतलब मिनिमम जो है फोर्थ वेव का करेक्शन जो होता है वो 38.2 होता है, मैक्सिमम 50% होता है। रेस्ट के सिनेरियो में 61.8 भी होता है, लेकिन अगर 61.8% का अगर करेक्शन हुआ तो फिफ्थ वेव जो है वो फिफ्थ वेव फेल हो जाएगी। फिफ्थ वेव जो है वो इधर तक ही बनेगी, इधर तक, या फिर 25,300 तक ही बनेगी मैक्सिमम। क्लियर है इतनी मेरी बात? ओके तो आपको बाय करना है अगर ये 25,130 के ऊपर रहा तो, और एल्स आपको ये मिला इस वाले जोन में तो सेल आपको एक ही पकड़ना है कि 61.8 बिलो अगर क्लोजिंग हो जाती है तो। अब दूसरा सिनेरियो, ये मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो बता दिया था। दूसरा सिनेरियो ये है कि फिफ्थ वेव जो है, मतलब ये 1 2 3, ये जो है ये पूरा फोर्थ, एंड उसके बाद में ये फिफ्थ वेव जो है इधर बन चुकी है। ये नीचे की तरफ करेक्शन दे रहा है, जो हमारा सेकेंड वेव बनेगा, जो 81.2 मैक्सिमम आ सकता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके अंदर 81.2 मैक्सिमम आ सकता है, एंड उसके बाद में थर्ड वेव जो है ऊपर की तरफ जाएगी। ये हमारा दूसरा सिनेरियो। ये सिनेरियो आपको कब समझ में आएगा? अगर इसने 61.8 के नीचे अगर क्लोजिंग दिया, 61.8% के नीचे, मोटा मोटी पकड़ लो आप 24,900, इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो देन यहां से ये नीचे की तरफ आएगा, एंड फिर यहां से ऊपर की तरफ। क्लियर है इतनी मेरी बात? इतना ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी कोई भी अपडेट होगा टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मुझे क्यों लग रहा है कि अभी तक ये फिफ्थ वेव बाकी है, नहीं फिफ्थ वेव जो है ये 300 से 400 तक जाएगा, एंड देन वहां से जो एक सेकेंड वेव नीचे की तरफ बनाएगा, एंड देन फिर वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ये मेरा अभी तक फीलिंग चल रहा है, अभी तक यही मान के चल रहा हूं। इसलिए मैंने आपको कल के दिन भी समझाया था, आज सुबह भी समझाया था कि मार्केट जो है वो आज के दिन ट्रिकी है, सेम कल के दिन भी ऐसे ही होगा। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि ट्रिकी फोर्थ वेव की वजह से है। ये फोर्थ वेव है या फिर ये सेकेंड वेव है, ये जानना जरूरी है। सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना। कुछ दिखेगा मुझे, हीरो जीरो दिखेगा। देखो भाई, हीरो जीरो में रोज नहीं दे सकता, ये बात आपको समझना जरूरी है। रोज हीरो जीरो ट्रेड नहीं मिलता है। हीरो जीरो मतलब आपने अगर कोई ट्रेड लिया हुआ है तो मिनिमम से मिनिमम 50% तो रिटर्न्स मिलना चाहिए उसके अंदर, मिनिमम से मिनिमम।
मैं तो मान के चलता हूँ कि 100% रिटर्न्स मिलना चाहिए, स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ 50% तो रिटर्न्स मिलना चाहिए। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ही गाइस सब कुछ आपको डिसाइड करके देगा। जो मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूं ना बैंक निफ्टी के बारे में, यही आपको सब कुछ डिसाइड करके बताएगा कि अगर यहां पे ये वाला गैप अगर फिल करता है देन समझना कि ये एक 1 2 एंड ये जो थर्ड वेव है इसके अंदर ये एक 1 2 3 4 एंड 5th बनेगा। क्लियर है मेरी बात? मतलब थर्ड वेव के अंदर 1 2 3 4 5 बनेगा, जो मुझे लगता है 56,800 से आना चाहिए। अब ये अगर ऐसा नहीं है एंड अगर इस केस सिनेरियो में यही एक 1 2 3 4 5 बन के ऊपर की तरफ जाने वाला है, मतलब ये एक 1 ये एक 2 देन एक 3 देन एक 4 देन एक 5, जो 56,800 से लेके 57K तक जा सकता है। मतलब मोटा मोटी अगर आप पकड़ोगे ना, देखो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। फिफ्थ वेव मैक्सिमम किधर तक जाता है? फिफ्थ वेव मैक्सिमम जाता है 127% से लेके 138% एंड बहुत ही रेयर केस सिनेरियो में 161% या फिर 261% जाता है, बहुत रेयर केस सिनेरियो में। ये हम आगे देखेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, जब तक गैप फिल नहीं करता है तब तक डिप को बाय करो। गैप फिल करता है चुपचाप बैठे रहो, आपको सेल करना है आप सेल कर सकते हो। जैसे ही गैप फिल होगा ना, यहां से ये वाला रिट्रेसमेंट लगाओ। सेकेंड वेव मुझे क्यों नहीं लगता है इसके अंदर, मतलब इसका सेकेंड वेव क्यों नहीं लगता है अभी तक? रीजन ये है कि अगर सेकेंड वेव होता तो ये अभी तक आ जाना चाहिए था। मतलब कितना दिन हो गया ये ऊपर की तरफ, ये 1 2 3 4 5 6 ना, तो मतलब ये 3 डेज में जो है ये 81.2, मतलब अगले 2 दिन में इधर तक आ जाना चाहिए, तब हम सेकेंड वेव मान लेंगे एंड फिर यहां से हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले वाले वीडियो में समझाया था कि मार्केट जो है इतने आसानी से आपको पैसा बना के नहीं देगा, तो आपको ये चीज समझना जरूरी है। क्यों नहीं देगा उसका लॉजिक भी बताया हुआ है। मार्केट है बुलिश, कोई कितना भी रोलेगा ना, कोई कितना भी कुछ भी बोल लेगा, मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट बुलिश मतलब सबको ऊपर की तरफ लेके नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी मिनिमम से मिनिमम 60K, निफ्टी जो है वो मिनिमम से मिनिमम 27,500 से 28K, ये मिनिमम है। और ये ऐसा नहीं प्लीज अभी ये देख के ना कल सी ले लोगे, फिर कल के दिन नीचे की तरफ गिरेगा तो फिर रोगे और बोलोगे कि अरे आ नहीं रहा। मार्केट ऐसा नहीं जाएगा ऊपर, सबको बियरिश कर करके ऊपर की तरफ जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता जाएगा, मतलब जिस दिन बैंक निफ्टी ने ये वाला हाई, एक्चुअली ये वाला हाई नहीं, ATH एंड निफ्टी ने अपना प्रीवियस स्विंग जो है ना, बेसिकली निफ्टी अगर अपना प्रीवियस स्विंग ये वाला ब्रेक कर देता है ना, ये वाला, देन तैयार रहना कि लोग हर अपसाइड पे ना शॉर्ट साइड का देखेंगे और मार्केट हर डिप में बाय करके ऊपर की तरफ जाता जाएगा। हर राइज लोग सेल करेंगे लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ओवरबॉट होगा तो भी जाएगा, इतनी मेरी ये बात। और ये होगा, इसके पहले भी आप लोगों को प्रूफ करके बताया, अभी बता रहा हूं। मैं कोई बुल नहीं हूं, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, मैं स्टैग हूं। मैं स्टडी के बेसिस पे ट्रेड करने में बिलीव रखता हूं, मेरा यही मानना है। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही रखता हूं बेसिकली ना, नए स्विंग के लिए इसके ऊपर आ गई ना क्लोजिंग, ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर क्लोजिंग, समझ जाना ऐसा स्विंग आएगा ऊपर की तरफ, आपको मजा ही आ जाएगा प्ले करने के लिए एंड ऑप्शन बायर्स पैसा कमा पाएंगे। अभी नेक्स्ट मैं आपको अगर बताऊं ना, अगर आप सेम एक्सपायरी नहीं करोगे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग पे ध्यान दोगे, पोजिशनल मतलब मंथली एक्सपायरी पे ध्यान दोगे, तो ऑप्शन बायर्स भी पैसा कमा सकते हैं। मैंने अभी तक आपको इतने दिन से बोला था कि ऑप्शन बाइंग मत करो मत करो मत करो, अभी मैं आपको बोल रहा हूं ऑप्शन बाइंग में आप कमा सकते हैं। कोशिश करिए मंथली एक्सपायरी ले, या तो सेम मंथ की, एंड अगर 15th निकल जाता है, मतलब समझो अभी अक्टूबर चल रहा है, 15 अक्टूबर निकल जाता है, तो उसके बाद में नवंबर में शिफ्ट हो जाइए। ऐसा करिए, ऐसा प्ले करिए, आपको बहुत मजा आएगा प्ले करने के लिए। क्लियर है? बाकी अगर कुछ अपडेट रहा तो मैं आपको अपडेट जरूर बताऊंगा। अभी के लिए तो वीडियो में बाकी कुछ है नहीं। इधर यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये जो ये वाला फोर्थ वेव बन रहा है, ये कौन सा फोर्थ वेव है देखना पड़ेगा। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक बार हमें वो कंफर्मेशन आ गया, देन उसके बिंदास ट्रेडिंग करो। ओके,
ये रहा मेरी तरफ से निफ्टी बैंक निफ्टी का आंसर। होप तो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।